दोस्तों आज जानते हैं कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में क्या क्या किया। सबसे पहला काम उन्होंने जो किया वो किसानों की कर्ज माफी का किया। 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृषि मंत्री कमल पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में लिखित में इस बात को स्वीकार किया कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। दूसरा बड़ा काम किया कमलनाथ सरकार ने, माफियाओं की कमर तोड़ना। विभिन्न प्रकार के माफिया हैं, चाहे वो मिलावट माफिया हो, चाहे वो अन्य प्रकार के माफिया हो, जो मिलावट कर करके आपको डिटर्जेंट मिला हुआ पानी सफेद दूध के नाम पर पिला रहे थे या आपको टिश्यू से बना हुआ पनीर खिला रहे थे। ऐसे माफियाओं को पकड़ करके, उनकी कमर तोड़ करके, उनके संस्थान तोड़ करके, उनकी हिम्मत को तोड़ करके कमलनाथ सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया। दूसरा बड़ा काम उन्होंने ये किया। तीसरा सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था बिजली के मामले में राहत देना। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, चाहे आप एपीएल हो, बीपीएल हो, एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य वर्ग या कोई और वर्ग, आप किसी भी वर्ग के हो, आपकी कोई भी आय हो, आपको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिलेगी। 150 यूनिट तक इसकी राहत देने का प्रावधान किया। ये कुछ बड़े काम कमलनाथ सरकार ने किए। सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन है, विधवाओं की जो पेंशन है, 300 रुपए से बढ़ा करके 600 रुपए तक उसको किया। मेट्रो के पिलर खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से कह रही थी हम मेट्रो चलाएंगे, कमलनाथ जी ने आते ही मेट्रो के पिलर खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस काम को पूरा नहीं कर पा रही है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो गरीब परिवार हैं, 1 करोड़ 17 लाख परिवारों को उन्होंने 4 किलो दाल हर महीने देने का काम किया। कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाओं का निर्माण इस प्रदेश में प्रारंभ किया। 10 हॉर्स पावर तक जो किसान बिजली का इस्तेमाल करता है, उस किसान को जो बिल मिलता है, जो राशि देनी होती है, वो उन्होंने 50% तक कम की। यह काम कमलनाथ सरकार ने किया। सरकार में आते ही मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जैसे बड़े आयोजन किए, जिसके जरिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश इस प्रदेश में आया। युवाओं को रोजगार मिलने की शुरुआत हुई। बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां उन्होंने शुरू की। बड़े पैमाने पर उद्योगपति आए। इस बात को उन्होंने अनिवार्य किया। इस तरीके का एक कानून लाए कि यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करता है तो मध्य प्रदेश के युवाओं को 70% रोजगार उसको देना पड़ेगा। इस बात का उन्होंने प्रावधान किया। 4 नए टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना उन्होंने करी। 4 नए रोजगार मेले उन्होंने आयोजित किए। भारतीय टेलीविजन अवार्ड्स, इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स, जो इससे पहले केवल मुंबई में हुआ करते थे, वो पहली बार मुंबई के बाहर यदि कहीं हुए तो इंदौर में हुए। कमलनाथ जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश में हुए। आईफा जैसा बड़ा आयोजन जो इससे पहले केवल विदेशों में हुआ करता था, विदेशों में होने के बाद भारत में जब पहली बार हुआ तो मुंबई में हुआ, और मुंबई में आने के बाद जब दूसरी बार किसी प्रदेश में गया तो वो इंदौर में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रयासों से प्रस्तावित था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आईफा अवार्ड्स कैंसिल कर दिया गया। 6 लाख से ज्यादा युवाओं को 4000 रुपए का स्टाइपेंड देने की शुरुआत कमलनाथ सरकार ने की। ये सारे काम थे। इस सब का एक समग्र प्रभाव हुआ कि प्रदेश में निवेश का एक माहौल आया, लोगों को रोजगार मिलने लगे, युवाओं को रोजगार मिलने लगे। और यही कारण है कि शिवराज चौहान जी के समय जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 7% हुआ करती थी, वो कमलनाथ जी के प्रयासों से वही बेरोजगारी दर 40% कम हुई पहले ही उनके साल में, पहले ही उनके कार्यकाल में, और वो बेरोजगारी दर 4% तक आ गई। यह कमलनाथ जी का युवाओं के लिए किया हुआ काम था। सामाजिक मोर्चे पर यदि देखा जाए तो 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण उन्होंने लागू किया। पुजारियों का मानदेय 21,000 पुजारियों को लाभान्वित किया गया। उनका मानदेय 3 गुना तक बढ़ा दिया गया, जो इससे पहले नहीं हुआ था। इसके साथ ही 27% ओबीसी आरक्षण को उन्होंने लागू किया, जो इससे पहले 14% था। वो भी कांग्रेस की ही सरकार ने दिया था। 27% तक उस आरक्षण को लेकर के गए। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का साहूकारों से लिया हुआ कर्जा उन्होंने माफ किया। इस बाबत एक कानून बनाया गया। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से 1 लाख रुपए तक का कर्जा दलित समाज के लोगों ने जो लिया था, उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई कि कैसे उस कर्जे को माफ किया जा सके। वंदे मातरम को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। देशभक्ति की भावना जागृत की गई। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, आउटसोर्स और सभी तरीके के जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनको स्थायी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर आगे जाकर के इन सबको परमानेंट होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार गिरा दी। और कई सारे काम किए उन्होंने, जैसे शहीदों का स्मारक उनके
गांव में बनेगा, ऐसा एक अभिनव प्रयास उन्होंने किया। खिलाड़ियों के लिए यदि अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन करके वो मेडल लाते हैं तो 5 करोड़ रुपए तक की धनराशि उनको देने का प्रावधान किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों की विकास राशि बढ़ाई गई। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई। तेंदुपत्ता की प्रति बोरा की राशि 25% तक बढ़ा दी गई। निषाद जयंती, केवट जयंती, एकलव्य जयंती और मूल निवासी आदिवासी दिवस पर छुट्टियां आयोजित की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो इस सरकार को अस्थायी करना चाहते थे, वो लोग जो माफिया से मिले हुए थे, उन्होंने मिलकर के माफियाओं के साथ मिलकर के इस सरकार को गिरा दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार में आ गए तो जनता से उन्होंने नाता बिल्कुल तोड़ लिया। सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, कर्ज माफी बंद कर दी गई, 100 रुपए में मिलने वाली बिजली बंद कर दी गई, माफियाओं के खिलाफ अभियान को बंद कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश की जनता अब यह मन बना चुकी है कि 2023 में कमलनाथ जी को वापस लाना है, ताकि विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को जो अग्रसर किया गया था उस परिपाटी को वो आगे ले जा सकें, उस परंपरा को आगे ले जा सकें और जो काम उन्होंने शुरू किए थे उन कामों को अंजाम तक पहुंचा सकें। उन्हीं के शब्दों में यदि कहा जाए तो आप कमलनाथ जी का साथ मत दीजिए, कांग्रेस का साथ मत दीजिए, लेकिन सच्चाई का साथ दीजिए। मध्य प्रदेश को हमें विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना है तो सच्चाई का साथ आप सबको देना पड़ेगा। 2023 आने वाला है, तैयार हो जाइए, कमलनाथ जी को वापस लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।